हे गाइस, कैसे हो? आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे शिके टेक्निकल. आपण मागच्या एका व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं की मॉडर्न पिरियोडिक टेबलमध्ये कशा प्रकारे क्लासिफिकेशन केलं होतं. हाऊ द एलिमेंट्स इज अ क्लासिफाय इन अ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. बट आवर टुडेज टॉपिक इज Doberan's triad. Okay, so first introduction about a Doberan's triad. First, Doberan is a German scientist. Doberan is a German scientist which classify the elements by according to their atomic mass. क्या काम है कि इन्होंने जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाई किए थे? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर. बट डोबेरान ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया था. उन्होंने क्या किया? इट हैज अ प्लेस द एलिमेंट इन अ ग्रुप ऑफ 3. इन्होंने एलिमेंट्स के 3 ग्रुप किए. कितने? 3 ग्रुप्स. सो ड्यू टू अ 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इट इज नोन एज अ डोबेरान्स ट्रायड. तो इसे क्या कहते हैं? डोबेरान्स ट्रायड कहते हैं. इनका ज़्यादा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस स्टडी नहीं है और ज़्यादा कुछ डिटेल्स भी नहीं है. क्या क्या है? इट इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट. वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे. फर्स्ट, इट अरेंज द एलिमेंट बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर. इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर या उसके अनुसार क्या कहते हैं, उसको क्लासिफिकेशन किया था. और थर्ड थिंग आता है, इट हैज क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3. सो इट इज नोन एज अ डोबेरान्स ट्रायड. तो उसे क्या कहते हैं? डोबेरान्स ट्रायड कहते हैं. फोर्थ थिंग, इसमें और एक महत्वपूर्ण बातें थी. क्या थी? इट सेज दैट ऑल दीज 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैज अ सेम फिजिकल एंड अ केमिकल प्रॉपर्टीज. इन्होंने कहा था इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? इट हैज अ सिमिलर फिजिकल एज वेल एज अ केमिकल प्रॉपर्टीज. मीन्स इनके फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर बोले तो कैसा शेप होगा, क्या होगा, कौन सा नेचर होगा, गैसेस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे, या मेटल में होंगे, या नॉन मेटल में होंगे. दिस ऑल कैरेक्टरिस्टिक इज रिगार्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल classification means which contain the same group, just like a halogen contain the chloride, bromide and iodide also. So he says that all these 3 elements have the same physical and a chemical properties. और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे important बात, he says that the first element and a last element, first and a last element is a mean of a median element. जो मीडियन एलिमेंट्स था उसका मीन कहाँ से फॉर्म होगा? अगर हम सम करते हैं फर्स्ट एलिमेंट की और लास्ट एलिमेंट की तो उसका मीन क्या निकलेगा? मिडल एलिमेंट्स निकलेगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही थी. एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप इजी से ध्यान में रख पाओगे. जैसे कि एक ग्रुप लेता हूं मैं, लिथियम, सोडियम एंड अ पोटेशियम. यू नो वेरी वेल द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज अ 6.9 एंड द मास ऑफ पोटेशियम इज अ 39.1. then what? then we have a sum of both a 2 plus 39 and 0.1 upon 2, then it has a 23. ये क्या आएगा? 23 आएगा. तो 23 क्या था? 23 is a mean of a median element, that is a sodium. इस प्रकार से डोबेरान्स ने अपना क्लासिफिकेशन किया था. समझ में आया? क्या क्या बताया एक बार फिर से. Doberan's is a German scientist. It arranged the element by increasing their atomic mass. Third point, it has classified the elements in a group of 3. Fourth, he says that
all the elements has a same physical and a chemical properties. And last thing is the first element and a last element is a mean of a median element, just like that. ओके अगर हम इन दोनों को सम करते हैं तो इसका मीन क्या आएगा, 23 आएगा। इस प्रकार से डोबेराइन ने अपना क्लासिफिकेशन किया था। इसके बाद हम पढ़ने वाले न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या होता है? फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि न्यूलैंड्स ने क्या डिस्कवरी की थी रिलेटेड टू द एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट्स के जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा क्या था, उसमें क्या क्या पॉइंट कवर होते हैं, क्या क्या आता है, वो सभी हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। ओके तो लेट्स स्टार्ट। न्यूलैंड्स ऑक्टेव। फर्स्ट, न्यूलैंड्स इज अ इंग्लिश साइंटिस्ट। न्यूलैंड्स इज अ इंग्लिश साइंटिस्ट, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे। द न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। इन्होंने क्लासिफिकेशन कैसा किया था? इट क्लासिफाई द एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, जैसे कि एक एग्जांपल बता देता हूं, हाइड्रोजन एंड अ थोरियम। ओके देन वी कंपेयर बोथ। देन hydrogen is a light particle and a thorium has a greater atomic mass than the hydrogen, so it places the hydrogen first and after that it places the thorium. So what we can, so it can says only it arrange the element by their increasing atomic mass. थर्ड थिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, न्यूलैंड्स has classified the elements in a group of 8. इन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन 8 ग्रुप में किया था। सो वी कैन से दैट इट इज नोन एज अ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स ऑक्टेव क्या होता है? न्यूलैंड्स ऑक्टेव इज डिफाइंड एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 8. इट इज नोन एज अ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। उसे न्यूलैंड्स ऑक्टेव कहते हैं। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, न्यूलैंड्स से दैट दिस ऑल 8 एलिमेंट्स इन बिलोंग टू द सेम ग्रुप। इट हैज अ सेम फिजिकल एंड अ केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मीनिंग क्या है कि एक ग्रुप में बिलोंग करने वाले जो कोई एलिमेंट्स है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे है? इट शुड बी द सिमिलर, वो सिमिलर होती है। एंड इट क्लासिफाई द 56 एलिमेंट्स। उन्होंने 56 एलिमेंट्स क्या किए थे? अरेंज किए थे अपने न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल में। तो इनके कुछ लिमिटेशंस थे, लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। पहला लिमिटेशन था, he says that all the 8 element has a same physical and a chemical properties, but this law not obey the other elements. After the calcium, all elements has a different physical and a chemical properties. इन्होंने अभी आपको कहा था कि ये जो 8 एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, मगर ये सेम थी कहाँ तक? ओनली अप टू द कैल्शियम। आफ्टर द कैल्शियम ऑल द एलिमेंट्स डज नॉट ओबे दिस लॉ। ये लॉ ओबे नहीं करते थे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी देन द फर्स्ट, सो इट शुड बी अ फेल। वो यहाँ पे फेल हो गया। यहां तक ही उनकी क्या थी? डिस्कवरी थी। क्या क्या पढ़ा है? एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। हमने कहा न्यूलैंड्स ऑक्टेव। न्यूलैंड्स ऑक्टेव में क्या आता है? न्यूलैंड्स इज अ इंग्लिश साइंटिस्ट। इट इज अ इंग्लिश साइंटिस्ट। सेकंड थिंग, न्यूलैंड्स अरेंज द एलिमेंट बाय इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास नंबर। इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास जैसे इंक्रीज होता है वैसे इनको अरेंज किया था। उसके बाद it classify the elements in a 8 groups, so it is known as a Newlands octave. इन्होंने
एलिमेंट्स को 8 ग्रुप में डिवाइड किया था, तो इसे क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव कहते हैं। और फिर उसके बाद की थिंग, इट सेज दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इट हैज अ सेम फिजिकल एंड अ केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे थी, सेम थी। लास्ट में उन्होंने कहा कि इट शुड बी क्लासिफाई द 56 एलिमेंट्स। इन्होंने 56 एलिमेंट डिस्कवर किए थे अपने इसमें। और इसमें और एक थिंग डाल देंगे, इट क्लासिफाई देयर ओन पीरियोडिक टेबल इन 1866 में इन्होंने पीरियोडिक टेबल लिखा जिसको कहते हैं न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल। ओके, ये थे उनके बारे में जानकारी। और लास्ट लिमिटेशन हमने देखा कि इट सेज दैट ऑल द 8 एलिमेंट हैज अ similar physical and chemical properties, but these properties not obey after the calcium। कैल्शियम के बाद में ये प्रॉपर्टीज ओबे नहीं की जाती थी, इसलिए वो यहाँ पे क्या हो गए, फेल हो गए। हमने कुछ और भी आपके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक लेक्चर लाया है, वो आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे चेक करके आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्क्रिप्शन या मेथड के तरीके से आप वहाँ पे जा सकते, पढ़ सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर ज़रूर करना बॉस।